हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आपका। इसमें हम विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं और आज हम मसाई जनजाति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मसाई जनजाति ये भी अफ्रीका महाद्वीप की एक जनजाति है, लेकिन ये जनजाति शिकारी जनजाति नहीं है, बल्कि पशुपालक जनजाति है। इनका जो जीवन निर्वाह है वो पशुओं पे ही निर्भर करता है। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ भी पशुपालन ही है। तो मसाई जनजाति है तो सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसके पूर्वी भाग में मसाई जनजाति निवास करती है। उसके अलावा यह जनजाति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, क्षेत्र में सवाना घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पे सवाना घास के मैदान स्थित है। सवाना एक ये घास है जो पशुओं के खाने के काम भी आती है। तो ये इनका इस क्षेत्र में ये निवास करती है जनजाति। उसके अलावा यह है पशुपालक जनजाति है। पशुपालन यानी पशुओं का पालन है, उसी के ऊपर ये इनका जीवन निर्भर करता है। पशुओं में ये गाय, भैंस, बकरी है, इनका ये पालन करते हैं और इन पे निर्भर रहते हैं। इनसे ये दूध, मांस और जानवरों की खाल प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट है निवास क्षेत्र। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र। अब इनका जो निवास क्षेत्र है यह दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 1 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जनजाति निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये जनजाति निवास नहीं करती है या पाई नहीं जाती है। केवल दक्षिणी गोलार्ध में 1 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही यह जनजाति निवास करती है। अब 1 से 5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी अधिक होती है। लेकिन मसाई जनजाति है ये पठारों पर या पठार पर निवास करती है। ठीक है, यह जनजाति है पठारों पे निवास करती है। और पठार है ये कुछ ऊंचाई पे होते हैं, तो यहाँ उतना तापमान नहीं होता है, यानी उतना अधिक गर्म तापमान नहीं होता है यहाँ।
कुछ ठंडा वातावरण यहाँ रहता है पठारों में। उसके अलावा इस जनजाति का जो क्षेत्र है वो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है मसाई जनजाति का क्षेत्र। उसके बाद भौगोलिक दशाएं, जो मसाई जनजाति निवास करती है जिस क्षेत्र में, वहाँ की भौगोलिक दशाएं किस तरह की है। जैसा कि आपको बताया कि मसाई जनजाति है भूमध्य रेखा के निकट ही निवास करती है और पठारी क्षेत्र में ये रहती है। तो पठारी क्षेत्र में जो वातावरण रहता है वो अधिक गर्म नहीं होता है, कुछ ठंडा वातावरण रहता है। क्योंकि ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं या जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। तो पठारों का जो तापमान है वो कुछ ठंडा रहता है। उसके अलावा यहाँ का औसत तापमान है वो 18 से 30 डिग्री के मध्य रहता है, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। अप्रैल और मई के महीनों में यहाँ वर्षा होती है अधिक, अप्रैल और मई के महीने में। जून से सितंबर का जो समय है वो शुष्क रहता है, कोई किसी भी तरह की कोई वर्षा नहीं होती है। और जो वर्षा है यहाँ हिंद महासागर है, उसकी मानसूनी पवनों के द्वारा भी यहाँ वर्षा होती है। उसके बाद है इसके शारीरिक लक्षण। मसाई जनजाति है, इसके शारीरिक लक्षण। मसाई जनजाति में लोगों का जो कद है वो लंबा होता है, पैर और हाथ पतले होते हैं इनके, त्वचा का रंग हल्का भूरा और कथई रंग का होता है, सिर ऊंचा और पतला, नाक पतली और लंबी, होठ हल्के मोटे होते हैं, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। फिर नेक्स्ट है भोजन, मसाई जनजाति का भोजन। मसाई जनजाति पशुपालक प्रजाति है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पशु का मांस नहीं खाती है, पशु का मांस खाती है ये जनजाति, मगर पशुओं को उस समय ही ये मारते हैं जिस समय कोई उत्सव वगैरह हो, ऐसे ये पशुओं को नहीं मारते हैं। भोजन में एक प्रमुख बात इनके ये है भोजन, इनका जो भोजन है वो पशुओं से जो प्राप्त होता है, जिससे दूध मांस है उस पर निर्भर करता है। उसके अलावा ये जनजाति है रक्त, ठीक है, रक्त या ब्लड या खून है उसका प्रमुख स्थान है इनके भोजन में, ठीक है। अब भोजन में कोई बेल या जो भी पशु है उसे ये चमड़े की रस्सी से कस के बांध देते हैं। कस के बांधने से पशु की जो वेन होती है, जो नाड़ होती है, वो फूल जाती है और उस नाड़ी में ये धनुष वगैरह कुछ नुकीली चीज चुभाकर उसका जो रक्त है वो निकाल लेते हैं और उस रक्त को ये दूध के साथ मिला के पीते हैं। यानी रक्त का प्रमुख स्थान है इनके भोजन में, रक्त को दूध के साथ मिला के पीते हैं। पशु को वैसे तो नहीं मारते ये, लेकिन उसका रक्त निकाल के ये भोजन में के साथ ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये ज्वार बाजरा और मक्का है, इनका भी प्रयोग करते हैं। जो स्त्रियां हैं वो जंगल से कंदमूल और केले हैं वो चुनने का कार्य करती हैं।
जंगलों से प्राप्त शहद से ये शराब बनाकर पीते हैं और शहद भी इनका प्रिय भोजन में से है। इसके अलावा ये जो पड़ोसी गांव होते हैं, इनके आसपास के जो लोग होते हैं, उन्हें से ये पशु और चमड़े के बदले खाद्यान्न और शाकाहारी भोजन की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। यानी उन्हें कुछ चमड़ा वगैरह देकर, कुछ पशु वगैरह देकर कुछ खाद्यान्न है वो प्राप्त कर लेते हैं आसपास के गांवों से या कृषकों से। फिर नेक्स्ट है वस्त्र। ठीक है, जनजाति के लोग हैं तो वस्त्र अधिक नहीं पहनते हैं। जो वस्त्र इनके हैं वो पशुओं की खाल होती है। उस खाल को ये मक्खन या चर्बी से चिकना और मुलायम कर लेते हैं। यानी जो पशु की खाल होती है उस पर ये मक्खन या चर्बी लगाकर उसे मुलायम कर लेते हैं। बकरे की चमड़ी से जो स्त्रियां हैं वो अपनी ओढ़नी बनाती हैं और पुरुषों के जो वस्त्र है वो बाघ की चमड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें कुछ योद्धा होते हैं, जो योद्धा है उनके जो वस्त्र है वो बाघ की खाल से ही बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो लड़कियां होती हैं यहाँ मसाई जनजाति में, वो हाथ, पैर और गर्दन में एक ये लोहे के तार से बनाए हुए गोलाकार आकृति के कुंडल पहनती है। ठीक है, ये गर्दन में भी पहनेगी। गर्दन में पहनने से इनकी गर्दन लंबी हो जाती है। इससे आप YouTube पे देखना मसाई जनजाति, ठीक है, उसमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक लोहे की जो गोलाकार आकृति है वो गले में पहनते हैं, जिससे जो महिलाएं हैं, जो जनजाति की जो लड़कियां हैं, उनकी गर्दन काफी लंबी हो जाती है। तो ये जो लोहे के गोलाकार जो कुंडल है वो आर्थिक रूप से जो संपन्न होते हैं मसाई वो ही पहनते हैं। अब आर्थिक रूप से संपन्न कौन होगा? मसाई जनजाति में किसे संपन्न माना जाएगा? जिसके पास सबसे अधिक पशु होंगे। सबसे अधिक पशु, ठीक है, जिसके पास सबसे अधिक पशु होंगे मसाई जनजाति में वो धनवान माना जाता है या आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ माना जाता है। पशुओं से ही व्यक्ति की मतलब हैसियत का पता चलता है। इसके अलावा छोटे बच्चे चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र पहनते हैं। वृद्ध लोग केवल ऊपर ना पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद है घर, मसाई जनजाति के घर। अब मसाई जनजाति के सबसे एक प्रमुख बात यह है मसाई जनजाति की कि ये मतलब अकेले नहीं रहते हैं। अकेले नहीं रहते हैं, ये समुदाय में रहते हैं। समुदाय या सामूहिक रूप से ये रहते हैं मसाई जनजाति के लोग। और मसाई जनजाति की जो झोपड़ी होती है उसे क्राल कहते हैं। ठीक है, मसाई जनजाति की झोपड़ी को क्राल कहते हैं और इसमें लगभग 20 से 50 झोपड़ियां होती हैं। जो क्राल है इसमें 20 से 50 झोपड़ियां होती है लगभग, और सभी सामूहिक रूप से रहते हैं। लेकिन परिवार इनके अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग झोपड़ी बनाते हैं। वृद्धों के लिए अलग रहने की व्यवस्था होती है और घर का जो अन्य सामान रखने के लिए अलग से ये की
व्यवस्था होती है। और उसके अलावा ये जो झोपड़ी जो बनाते हैं, तो झोपड़ी के चारों तरफ जंगली जानवरों से या शत्रुओं से बचने के लिए ये या तो खाई बनाते हैं या ये कांटेदार बाड़ का निर्माण करते हैं मसाई जनजाति के लोग। झोपड़ी बनाने का जो कार्य है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। स्त्रियां ही जंगल से कंदमूल भी लाती है, उसके अलावा झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी है, घास फूस है, वो महिलाएं ही लाती है। पुरुष केवल पशुओं को चराते हैं। सूर्योदय होते ही पुरुष जंगल को चले जाते हैं और सूर्यास्त होने के बाद ही वो पशुओं को चराने के बाद घर लौटते हैं, क्योंकि पशु ही इनकी अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है, इसलिए पशु इनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और घर इनकी जो झोपड़ी है वहां खुले जगह पर ये पशुओं को रखते हैं। और हालांकि पशुओं के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जाते हैं, एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि पशुओं को खाने के लिए चारे की आवश्यकता रहती है। और उसके अलावा ये झोपड़ी उसी स्थान पे बनाते हैं जहां पानी की भी सुविधा हो, क्योंकि पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था होती है। उसके अलावा ये मौसम जैसे ऋतु प्रवास है उस तरह का जीवन भी व्यतीत करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब ये हुआ कि ऋतु के अनुसार अपने प्रवास को बदलना। जैसे सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो ये मैदानों में आ जाते हैं उस दौरान, और जब मैदानों में जब गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो ये फिर पहाड़ों में चले जाते हैं। इस तरीके से ये ऋतु प्रवास करते हैं। उसके अलावा ये झोपड़ी की जो दीवारें हैं वो बांस, लकड़ी और मोटी घास से निर्मित करते हैं। जो मोटी घास से निर्मित छत के ऊपर ये गोबर और मिट्टी का लेप भी कर देते हैं, उसे कुछ पक्का कर लेते हैं। इनके जो झोपड़ी के दरवाजा है उस पर चमड़े का पर्दा लगा होता है। इनकी झोपड़ी में पूर्ण रूप से अंधेरा होता है। उजाले के लिए कुछ इनमें छेद है वो छोड़े जाते हैं इनमें, ताकि झोपड़ी में कुछ उजाला रहे, अन्यथा ये अंधेरा ही रहता है इनकी झोपड़ी में। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय, कि मसाई जनजाति का व्यवसाय क्या है। इनका मुख्य व्यवसाय केवल पशुपालन ही है। ठीक है, पशुपालन मुख्य व्यवसाय इनका केवल पशुपालन ही है। अनेकों पशु होते हैं इनके पास, और पशुओं की संख्या के अनुसार ही इनका जो हैसियत है समाज में वो इनकी बनती है। और पुरुष या जो बच्चे हैं सूर्योदय होते ही जंगलों में चले जाते हैं, पशु चराते हैं, और सूर्यास्त होने के बाद ही ये घर को लौटते हैं। स्त्रियां केवल घर का काम करती हैं, झोपड़ी बनाती है, कंदमूल है ये जंगल से उनका संग्रह करती है। पालतू पशु में इनके गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरियां होती है। हालांकि उसके अलावा ये ऊंट भी अब पालने लगे हैं, और ये कुत्ते भी पालते हैं। जंगली जीवों से अपनी रक्षा के लिए ये कुत्तों को भी पालते हैं। पशुओं से उन्हें दूध, मांस, चमड़ा आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती हैं, और इनका जो संपूर्ण जीवन है वो पशुचारण पर ही निर्भर करता है। उसके अलावा जो पशुओं से ये दूध प्राप्त करते हैं उसे ये लौकी की तुम्बी में रखते हैं, लौकी की तुम्बी में उसे रखते हैं, और उस तुम्बी को ये गौमूत्र से साफ करते हैं। और मसाई जनजाति के जो लोग हैं जो बर्तन उपयोग में ये लेते हैं अपने, उन्हें गौमूत्र से ही साफ करते हैं, उन्हें ये पवित्र मानते हैं।
जानवर से जो ये पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं उसे ये कच्चा ही पीते हैं। केवल जो वृद्ध और बीमार व्यक्ति होते हैं उन्हें दूध उबाल के पिलाया जाता है, अन्यथा मसाई जनजाति में जो लोग हैं कच्चा दूध ही पीते हैं। ये लोग गाय का वध नहीं करते हैं, गाय को ये पवित्र मानते हैं। और जैसे मैंने बताया ऊंट को भी ये पालते हैं। ऊंट ये सोमालिया से प्राप्त करते हैं। सोमालिया एक देश है अफ्रीका का ही, वहीं से ये ऊंटों को प्राप्त करते हैं। और जो ऊंट है ये सवारी और बोझा ढोने के काम में आता है। पशुओं का वध ये मांस के लिए नहीं करते हैं, केवल उत्सव के दौरान ही ये पशुओं का वध करते हैं, अन्यथा ये नहीं करते हैं। भेड़ को ये लोग मांस, रक्त और ऊन के लिए पालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक संगठन, मसाई जनजाति का सामाजिक संगठन। मसाई जनजाति का जो सामाजिक संगठन है वो अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे सुदृढ़ या सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये समूह में रहते हैं। संपूर्ण जो मसाई जाति है ये समूह में निवास करती है। समूह में इसलिए निवास करते हैं क्योंकि इन्हें जो मसाई लोग हैं ये अपने आसपास के जो क्षेत्र है उन पे हमला करके अपने क्षेत्र को ये बढ़ाते हैं, तो इसलिए इन्हें योद्धा पुरुष भी चाहिए होते हैं। इसलिए दुश्मन से बचाव के लिए ये समूह में निवास करते हैं, ताकि अगर कोई दूसरे व्यक्ति इन पे हमला कर दे तो ये अपनी रक्षा कर सके। इनमें बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित है और ये एक ही गोत्र में अपना विवाह नहीं करते हैं। अलग अलग इनमें गोत्र होते हैं, जाति की ऊंच नीच भी इनमें पाई जाती है। इनके जो विवाह है वो बचपन में ही तय कर दिए जाते हैं, मगर जो शादी है वो 20 से 25 साल का जब युवक युवती होते हैं तब इनकी शादी है की जाती है। अब पढ़े लिखे नहीं हैं तो जादू टोनों में भी ये विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये इनका एक मुखिया होता है, ठीक है, जो लेबोन कहलाता है। और इस जनजाति में अगर कोई जैसे चोरी, बलात्कार, हत्या आदि कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। इनका जो मुखिया होता है वो उसे दंडित करता है। तो ये थी अफ्रीका की मसाई जनजाति। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।